मेरे कन्हैया थोड़े और बड़े हो चुके हैं और आज मैया सुंदर सुंदर व्यंजन अपने हाथों से बना रही है। कन्हैया सो रहे थे, लेकिन जैसे ही व्यंजनों की खुशबू नासिका में आई, आंखें खोली, आंख मीटते मीटते मैया के पास पहुंच गए। मैया, एक पुआ हमको भी दे दे खावे के लिए। मैया बोली, लाला आज पहले इंद्र की पूजा होवेगी और जब इंद्र देवता को भोग लग जावेगो वाके बाद प्रसाद मिलेगो। कन्हैया बोले, लो मैया, आज तक तो तुमने हमको कभी मना न करी और ये कौन सो इंद्र देवता है जाके भोग लगाने के बाद हमको प्रसाद मिलेगा। मैया बोली, इंद्र जो है वो जल का देवता है। जब हम भोग लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो प्रसन्न होते हैं, फिर मेघ बरसते हैं, फिर मेघ जब बरसते हैं तो चारों ओर हरितिमा होती है और वो खा करके फिर गाय हमको दूध देती है। कन्हैया बोले, मैया देखो मोको तो भूख लगी है, मोको एक पुआ दे दो। मैया बोले, पहले जय जय को लगेगा। कन्हैया बोले, कभी बाबा कभी मैया जाने कौन कौन से जय जय की पूजा करें, साक्षात ठाकुर जी घर में आके बैठे, उनकी कोई कदर ही ना है। अब इधर कन्हैया रोते भाई नंद बाबा के पास गए, जाकर के नंद बाबा से कहे कि बाबा आज मैया ने हमको खावे के लिए पुआ ना दियो, क्या मैं पहले इंद्र की पूजा होगी? नंद बाबा बोले, तेरी मैया ठीक ही कह रही है, हमारे बाप दादा से पूजा चली आ रही है। कन्हैया बोले, बाबा ये इंद्र की पूजा क्यों होगी? बोले, क्योंकि जल के देवता हैं। तो बोले, फिर तो ऐसे अग्नि के देवता हैं, वायु के देवता हैं, सबन की पूजा होए करेगा। बोले, सबको अपना अपना कर्म है, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। और वैसे भी इंद्र की पूजा कर करके उसका दिमाग खराब कर रखा है, तो प्रभु को इंद्र के अहंकार का भी तो दमन करना है ना। इसलिए आज कन्हैया ने कहा कि हमारे असली देवता तो गोवर्धन भगवान है, जिनकी तलहटी में हमारी गैया चढ़ती हैं। इसलिए आज से कोई इंद्र विंद्र की पूजा नहीं होगी, आज से गोवर्धन भगवान की पूजा प्रारंभ होगी। नंद बाबा ने आज तक अपने लाला की कोई बात ऐसी नहीं जो ना मानी हो। बाबा बोले, लाला हम तेरी बात तो मान लेंगे, परंतु यदि इंद्र कुपित हो गए, नाराज हो गए तो क्या होगा? कन्हैया बोले, बाकी चिंता मत करो बाबा, हम देख लेंगे। और कन्हैया ने कहा, बाबा ठीक है, अब एक काम करो, अब तुम सब हमारे गोवर्धन भगवान की पूजन करने की तैयारी प्रारंभ करो। बाबा बोले, तुम्हारे गोवर्धन भगवान की पूजा कैसे होगी? बोले, 56 प्रकार के व्यंजन से हमारे गोवर्धन भगवान की पूजा होगी। और यहां ठाकुर जी ने 56 प्रकार के व्यंजन क्यों कही? क्योंकि यशोदा मैया अपने लाला को 8 पहर भोग लगाती है। एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, यानी कि 3 घंटे के बाद एक प्रहर आता है, तो एक दिन में कितने हो गए? 8। अरे कन्हैया जी तो जानते थे कि 7 दिन तक गोवर्धन उठाना पड़ेगा, तो पहले ही पूरी व्यवस्था करा ली कि 8 7 56 प्रकार के भोग लगा दो पहले। तो घर घर में 56 भोग बनने लगे। अब सारे वो भोग बैलगाड़ियों पे, छकड़ों पे रख कर के सब गिरिराज जी चल दिए। आगे आगे शांडिल्य मुनि के साथ में मेरे प्रभु चल रहे, पीछे पीछे सारी फौज 56 भोग लेकर के चल रही है। जैसे गोवर्धन भगवान के दर्शन किए, सबने 56 भोग लगा दिया। कन्हैया बोले, बोलो गोवर्धन भगवान की जय। सबने जयकारा लगाया। अब इन्होंने कहा, बताओ भैया अब क्या करना पड़ेगा? तो चांडिल्य मुनि ने कही कि जाओ जल लेकर के आओ, पहले इनका अभिषेक करना पड़ेगा, स्नान कराना पड़ेगा। सारे ब्रजवासी अपनी अपनी कमर लेके पकड़ के बैठ गए। बोले, कोई 40 राम जी हैं, छोटे से लड्डू गोपाल हैं, जो 1 लोटा जल में स्नान कर लेंगे। 7 कोस में जिनका स्वरूप रखा हो, बोले भैया तेरे गिरिराज जी को तो निलाते निलाते हम सब यही निपट जाएंगे, तब भी गिरिराज जी नहावे में ना आवेंगे। कन्हैया बोले, चिंता मत करो, सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। सारे ब्रजवासियों ने जैसे ही अपनी आंखें बंद करी, तैसे ही मेरे प्रभु ने अपने मन से मानसिक गंगा को वहां प्रकट कर दिया है। बोले, मानसिक गंगा महारानी की। आप में से जो भी गोवर्धन भगवान की परिक्रमा देने के लिए गया होगा, मानसिक गंगा का दर्शन किया होगा। संपूर्ण तीर्थों का जल है मानसिक गंगा में, जिसे मेरे प्रभु ने अपने हृदय से, मन से प्रकट किया था। परिक्रमा देने के बाद जो कष्ट पीड़ा होती है ना, मानसिक गंगा में जाकर के स्नान करो, चरण धो, सारी थकावट मिट जाती है। और माताओं बंधुओं, कली काल में प्रत्यक्ष देवता है।
5,500 वर्ष पूर्व की ये भागवत कथा में, भागवत जी में गोवर्धन भगवान का वर्णन आता है, जिन्हें हम साक्षात कलिकाल में भी जाके दर्शन कर सकते हैं। 1-2 किलोमीटर चलने के लिए हम गाड़ी ढूंढते हैं, ऑटो रिक्शा से जाते हैं, लेकिन 7 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है गोवर्धन भगवान की। और यदि आपको कभी ऐसा दर्शन करने का अवसर मिला हो, हमने तो बहुत बार किया है, हमारे मन में तो जब मस्ती आती है तो परिक्रमा देने भाग जाते हैं, बाबा जी ठहरे कभी भी उठ के चल देते हैं। तो जब गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं तो कितनी बार ऐसा हमने देखा कि लोग ना दंडवती परिक्रमा करते हैं, कि लोग तो सीधे नहीं चल पाते, कितने लोग हैं जो लेट लेट की परिक्रमा करते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी विचित्र बात कि बहुत सारे लोग अपने हाथ में ना ऐसे बहुत सारे कोई भी चिन्ह ले लेते हैं, शालिग्राम बना लेते हैं, कुछ ऐसे पत्थर ले लेते हैं, कोई 21 है, कोई 11 है, कोई 101 है, कोई 501 है। उनके पास इतने इतने खट्टे रहते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि एक पत्थर को उठाया और वो लेटे वहां पर रख दिया निशानी के लिए, फिर दोबारा खड़े हुए, फिर दूसरा पत्थर लिया, फिर लेटे, फिर वहां रख दिया। यानी कि मात्र अपनी 5.5 फुट की 6 फीट की हाइट को जितनी दूरी पार करने के लिए 21 बार, 51 बार, 101 बार व्यक्ति लेटता है। अब सोचो कि 21 किलोमीटर की परिक्रमा कितने समय में पूरी होती होगी। यहां तो हम झुककर पूरे पैरों में प्रणाम नहीं कर पाते कि घुटने जवाब देने लग जाते हैं। सोचो जरा कि अपनी जितनी लंबाई पार करने में व्यक्ति को 100 बार, 101 बार, 501 बार तक भी लेटते हुए देखा है। सोचिए 21 किलोमीटर की परिक्रमा कितने समय में पूरी होगी। पहले हमने ऐसा दर्शन किया था कि लोग जब प्रणाम करते थे तो सिर अपने बड़े बुजुर्गों के चरणों में रखते थे, सिर रखकर प्रणाम करते थे। फिर थोड़ा समय बदला, लोग चरण छू करके प्रणाम करने लगे, और अभी ऐसा समय आया है कि घुटनों को दूर से हाथ दिखा देते हैं, हो गया प्रणाम। और लगता है आने वाले समय में ऐसा भी समय आने वाला है कि सीधे सर पे धर के हाथ आशीर्वाद ही देने वाले हैं। ऐसी तो सोचिए कि गिरिराज जी की कितनी महिमा है। संपूर्ण विश्व से लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए आते हैं, संपूर्ण विश्व से। एकमात्र मुड़ियों पूनों के दिन, जो गुरु पूर्णिमा वाली रात होती है, एक दिन में ही 50 लाख से ऊपर व्यक्ति परिक्रमा कर लेता है। वर्ष भर गिरिराज जी की परिक्रमा होती है, और कहते हैं कि जहां भक्त जय जयकार करते हैं, जहां भक्त श्रद्धा से भगवान को पुकारते हैं, मेरे प्रभु तो शाश्वत रूप में वहां बैठ जाते हैं। अब 56 भोग सम्मुख रख दिए गए, सब बोले भैया देखो थाली में भोग लगा दिया, तुलसी दल डाल दिया, घंटी बजा दी, लग गया भोग, ऐसे बात नहीं बनेगी। तुम्हारे देवता को प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर के भोग लगाना पड़ेगा। तो कन्हैया बोले कि मेरे भगवान ऐसे ही खाली पीली बैठे रहते हैं कि अब तुमने कह दी और आ गए। अरे प्यार से पुकारो, हृदय से पुकारो, तब प्रभु आएंगे। और जैसे ही सबने गोवर्धन भगवान की जैसे ही जयकारा लगाया, तैसे ही मेरे प्रभु चतुर रूप धारण करके सम्मुख प्रकट हो गए, चारों भुजाओं से भोग पाने लगे हैं। सारे अपलक उस झांकी का निहार रहे हैं। मेरे प्रभु पाते ही जा रहे हैं, पाते ही जा रहे हैं, पाते ही जा रहे हैं। सखा देख रहे हैं कि भैया कन्हैया एक बात सुन। कन्हैया बोले का भयो? बोले भैया ऐसो लगे तेरा देवता तो जन्मों को भूखो है, देखियो कैसे चारों हाथन से खाए जा रहे हैं। जे बता ये हमारे लिए कछु छोड़ेगा कि ना छोड़ेगा? कन्हैया बोले चिंता मत करो, तुम सबको भी मिलेगा। अब प्रभु पाए जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं। इधर क्या हुआ, इंद्र ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ देख करके आओ कि ब्रज में क्या हो रहा है। बोले महाराज वहां नंद को लाला खुद ही पुजरो है, खुद ही पुजारो है। चली आ रही परंपरा जो है वो भाड़ में गई, कोई तुम्हारी पूजा वूजा ना करो। अब तो इंद्र को बड़ा गुस्सा आया, अहंकार को चोट लग गई। अपने गण संवर्तक बादलों को आदेश दिया कि जाओ ब्रज में इतना बरसो जाकर के कि कुछ भी दिखाई ना दे, सब डूब जाए। तड़तड़ा करके मेघ बरसने लगे हैं, जल भर करके बादल चल दिए। ऐसी बारिश प्रारंभ हुई
ब्रजवासी कहते हैं कि हाथी की सूंड जितनी मोटी होती इतनी मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं। ऐसी बारिश प्रारंभ हुई। सारे ग्वाल बाल पुकारे हुए लगे, कन्हैया सब तेरे चक्कर में हुआ है, तूने पूजा बंद करा दी, इंद्र दुख कुपित हो गया। अब नंद बाबा भी गुस्सा हुए लगे। कन्हैया बोले बाबा चिंता मत करो। कन्हैया कहता है ये इंद्र, इसने हमारी मीठी बनाई बनाई खीर में नमक डाल करके खराब करने का प्रयास किया। क्षणाद्र में मेरे कन्हैया ने देखते ही देखते अपनी कन की उंगली के नख पर गिरिराज जी को धारण कर लिया है। बोले गिरवरधारी भगवान की जय हो। कन्हैया गिरिराज जी को धारण करके खड़े हो गए। कहा जाओ अपने ग्वाल बाल बछड़ों को सबको लेकर के आ जाओ। सब अपने ग्वाल बाल बछड़ों को सबको लेकर के गिरिराज जी के नीचे आ गए। 2 दिन हो गए प्रभु को गिरिराज जी उठाए उठाए। सारे सखा कह रहे कन्हैया तू थक गया होगा, इतने भारी भरकम गिरिराज जी तेने अपनी उंगली पे उठा रखे हैं। ला तू छोड़ दे, हम अपने मोटे मोटे लठ डंडा या के नीचे लगा के या को खड़ो कर लेंगे। कन्हैया बोले रहने दो, तुम पे ना होवे को। सखा बोले क्यों हम पे क्यों ना होवे को? तो कन्हैया बोले मैं कह रहा हूं ना तुम पे ना है वो। अरे लाला तेने अकेले ने गिरिराज जी उठा रखे और हम इतने सारे मोटे मोटे डंडा पे या गिरिराज जी को टिकावेंगे, गिरिराज जी ना टिकेंगे? कन्हैया बोले हाँ। बोले क्यों? बोले क्यों क्योंकि मैं भगवान हूं। सखा बोले हट जाओ हट जाओ हट जाओ, जाके शक्ल तो देख लो, आए हो बड़ो भगवान बन के, तेने ऐसा कहा क्यों कि तू भगवान। कन्हैया बोले क्यों, मैंने पूतना को मारो कि ना मारो? तो सखा बोले क्यों, आप मरी मराई पे 10-20 लटियां हमने ना मारी क्या? आए हो बड़ा भगवान बन के। अब कन्हैया कैसे समझाएं? बोले अटा हमने डंडा लगा दिए, बड़ो भगवान बन रहे हैं। कन्हैया बोले ठीक है। जैसे ही प्रभु ने थोड़ी सी इंगली को ढीला किया, गिरिराज जी नीचे आवे लगे, सारे मोटे मोटे लट्ठे टूटने लगे। सखा बोले भैया बचा बचा बचा, ये तो नीचे आयो। कन्हैया ने फिर हाथ सीधो कर लियो। सखा बोले आज तो को बतानी पड़ेगी कि तू भगवान कैसे है। अब कन्हैया कह में जाकू हम कैसे समझावे इनको कि हम भगवान हैं? तो मेरे कन्हैया कहते हैं कि एक तो गैया को दूध पियो मैंने, दूजी गोपिन करी सहाय, और राधा जी की कृपा से गिरिवर लियो उठाए। ये तो सब राधा जी की कृपा है। मेरे प्रभु गिरिराज जी को उठा करके खड़े हुए हैं। अब इधर इंद्र ने आदेश दिया कि जाओ देख कर आओ ब्रज डूबा कि नहीं डूबा। सेवक आए, लौट के गए, बड़े मायूस होके कि महाराज ब्रज डूबने की बात चल रही है, वहां तो धूल उड़ रही है, ये सारा जल कहां गया? तो द्वारिका वालों आप जानते हो कि वो सारा जल कहां गया? एक तरफ मेरे प्रभु शेषनाग बनकर के कुंडली मार करके बैठ गए हैं, दूसरी तरफ मेरे प्रभु का सुदर्शन इतनी तीव्रता से घूम रहा है कि वो जल को सुखा रहा है, और एक तरफ अगस्त ऋषि अपना आसन जमा करके बैठ गए हैं।